प्रभुपाद जी बताते हैं कि पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि जितने भी हमारे कर्म हैं वो जो है 4 स्टेजेस में रहते हैं। वो क्या स्टेजेस हैं? वो है प्रभुपाद बताते हैं कि कुछ कर्म ऐसे हैं जो कि आपके इमीडिएट रिजल्ट्स देते हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जो बीज के जैसे अभी दबे हुए हैं। कुछ ग्रो होने वाले हैं, कुछ ग्रो हो चुके हैं। तो अलग अलग तरह के हमारे कर्म हैं। जैसे आप स्प्राउट्स भिगोते हैं, हाँ, तो रात में आप स्प्राउट्स भिगोते हैं, अगले दिन तक निकल जाते हैं और उसके अगले दिन तक पूरे बड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर आप साथ में चने भी कर देंगे स्प्राउट्स में, तो उसको होने में और 2 दिन लग जाएंगे। उसको स्प्राउट से ज्यादा टाइम लगता है। हम्म? फिर अगर आप आम के उसकी गुठली को डालेंगे उसके अंदर मिट्टी में, तो उसको कई सारे दिन लग जाएंगे उसमें से बीज को अंकुरित होने में। ऐसे कुछ पौधे हैं जिनके बीज को अंकुरित होने में कुछ साल लग जाते हैं। फूटम बीजम फलोन्मुखम, पद्म पुराण प्रभुपाद जी कोट कर। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं। ऐसे ही हमारे कर्मों का अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। कुछ कर्मों के रिजल्ट्स इमीडिएट आएंगे, कुछ कर्मों के रिजल्ट्स कुछ दिन के बाद आएंगे, कुछ कर्मों के रिजल्ट्स कुछ सालों के बाद आएंगे, कुछ कर्मों के रिजल्ट्स कुछ जन्मों के बाद आएंगे। तो इस समय आप जो कर्म का रिजल्ट हम आप अभी भोग रहे हैं, ये हो नहीं, ये ऐसा पॉसिबल है कि वो आज से कई हजारों जन्मों पहले का कर्म का रिजल्ट, या कुछ दिनों के पहले का कर्मों का रिजल्ट हो, या कुछ महीनों कुछ सालों पहले का रिजल्ट हो। तो हम ये चीज सर्टेन नहीं कर पाएंगे कि आज जो मैं कर्म कर रहा हूं उसका रिजल्ट में मेरे को अच्छा या बुरा मिले। सपोज कीजिए आपने बहुत किसी भी चीज में बहुत मेहनत करी, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिला। आपने ऑफिस में बहुत मेहनत करी, लेकिन आपको सही रिजल्ट नहीं मिला। या आपने अपने फैमिली में सबके लिए बहुत कुछ किया, हाँ, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस ही पूरी नहीं हुई, क्योंकि सामने वाले ने आपके साथ उस तरह से बिहेव नहीं किया जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। तो आप सोचेंगे कि अरे, मैंने तो सबके लिए इतना कुछ किया, तो मेरे साथ भी अच्छा होना चाहिए था। नहीं, जरूर पहले कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, कुछ जन्मों पहले आपने किसी के साथ ऐसा किया होगा कि उसने आपके लिए कुछ किया और आपने रेसिप्रोकेट नहीं किया। उसका रिजल्ट अभी आपको मिल रहा है। कौन से कर्म का कब रिजल्ट मिलेगा, ये हम लोग जज नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन भी, कि हमारे पास कर्म करने का अधिकार है, फल नहीं है। फल जो है भगवान अपने आप से देंगे। और फल जो है वो जनरली कर्मणा दैव नेत्रेणा, जो हमारे जितने भी कर्म है उसको कंट्रोल जो है देवताओं के द्वारा होता है। तो अगर आप इसको समझने का भी कोशिश करेंगे तो भी बहुत मुश्किल है। क्यों? गहनाम कर्मणो गति, ये जो कर्म की जो गति है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आप में भी कुछ हिस्सा समझ पाएंगे, बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो हम नहीं समझ, और समझने का कोशिश भी करेंगे तो भी अगर थोड़ा सा समझ भी लिया तो भी वो सफिशिएंट नहीं रहेगा। जैसे सपोज कीजिए अगर आपको जो है कुछ चीजों की रेगुलर आपको टेंशन रहती है इस जीवन में। सपोज करो आपको पैसे की बहुत टेंशन रहती है, कितना पैसा है, कितना नहीं है, कितना सेविंग हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कैसे इनकम बनेगी, ये टेंशन बहुत ज्यादा रहती है। और ये बहुत लंबे समय से आपको ये टेंशन, तो डेफिनेटली ये जो आपके साथ जो एक्टिविटी हो रही है, प्रॉब्लम पैसे की, या इतना ज्यादा आपके मेंटल डिस्टरबेंस हो रही है,
ये जो प्रॉब्लम है डेफिनेटली आपके पुराने जन्म में भी थी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में चेक मत करवाना, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जाके अगर आप पूछेंगे तो समझ में आएगा कि ये वाले प्रॉब्लम आपकी पुराने लाइफ में भी थी। तो आप वही वाली टेंडेंसीज को इधर की लाइफ में कैरी कर। हाँ, एक बारी मैं पंजाबी बाग टेम्पल में था। तो काफी टाइम पहले की बात है, पंजाबी बाग टेम्पल में हम थे। तो वहाँ पे एक प्रॉपर डिसाइपल थे, हिज होलीनेस, क्या नाम था उनका, आ, म- ये भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी। सो हिज होलीनेस भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज थे। तो वो प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल, मतलब जय पताका महाराज के बैच के थे। तो वहीं पे बेस्ड थे। तो मैं उनसे क्लास के बाद कुछ क्वेश्चन पूछा। तो क्लास का कुछ क्वेश्चन पूछा, तो सब लोग तो जा चुके थे, मैं और महाराज जी बैठे थे। तो महाराज व्यास आसन पे ही बैठे थे। तो महाराज जो है व्यास आसन से मेरी पिटाई की है, ऐसे मुक्के मार मार के मेरे को मारे। और कहते, ये जो तुम टेंडेंसीज दिखा रहे हो ना इस समय, ये तुम्हारे पिछले जन्म में भी थी। एंड आई कैन सी योर प्रीवियस लाइफ, तुम पिछले लाइफ में ये थे और ये टेंडेंसी थी तुम्हारे में। तो अब वो तो महाराज तो सिद्ध हैं, और व्यास आसन पे बैठ के डीटीज के सामने ये सब बातें बता रहे हैं। दैट मीन्स ऐसी तो नहीं बोलेंगे डेफिनेटली। तो मतलब जो टेंडेंसीज हमारे पुराने जन्म में थी, वो टेंडेंसीज हमारे इस जन्म में कंटिन्यू होके आ रही है। और अगर आप अपने से आने वाले जन्म का भी चार्ट देखेंगे, नेक्स्ट जन्म का, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, तो आपके वो बताएगा कि आपके अगले जन्म में भी ये वाली टेंडेंसीज आ रही कंटिन्यू होगी। तो ये सब करना मत। मैं आप लोगों को बस ये बताने के लिए बता रहा हूँ कि टेंडेंसीज कंटिन्यू होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा को सटल बॉडी कैरी करती है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जन्म। तो शरीर, ये जो पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश से बना है स्थूल शरीर, ये तो खत्म हो जाता है। और जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, ये जो है आत्मा को कैरी करता है एक शरीर से दूसरे शरीर। और हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस, कर्मों के रिएक्शंस, जो भी है, वो आपके अगले शरीर में कंटिन्यू होते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो जब आप सारे अपने एक्सपीरियंसेस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अगले जन्म में, तो आप अपने कर्मों को, एक्सपीरियंसेस, सब चीजें आपके साथ में चलेंगी। इसमें से काफी सारी चीजें हैं, वो अलग अलग सिचुएशंस में रिफ्लेक्ट। जैसे भक्ति भी ऐसी है कि अगर आपने पुराने जन्मों में कुछ भक्ति की है, उसको भी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी बार बार इस चीज को अपने लेक्चर्स में कोट करते हैं कि अगर आपने सपोज 5% भक्ति की है, तो आप अगले जन्म में 6% से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फर्क क्या है कि ये जो आपकी भक्ति का क्षय नहीं हो, ये 5, 6, 8, 10 जिस स्पीड से आप बढ़ाएंगे उस स्पीड से बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आप कर्मों का क्षय कर सकते हैं, कर्मों को काट सकते हैं। इसीलिए भगवत गीता में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि 5 प्रकार के जो सत्य हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इसमें से ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये चारों एटर्नल है। और कर्म जो है एटर्नल नहीं, ये लॉन्ग लास्टिंग है बट एटर्नल नहीं है। कर्मों को काटा जा सकता है। तो लेकिन कब किसका रिजल्ट आ रहा है ये आप जज नहीं कर पाएंगे। तो कई बार हम लोग इसकी वजह से भक्ति में भी स्ट्रेस्ड फील करते हैं कि देखो हम लोग इतना भक्ति करते हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे जो हमारी लाइफ में इतनी सब चीजों को लेकर दुख आ रहा है। जब किसी की डेथ हो गई, या फिर ऑफिस से प्रॉब्लम आ रही है, या फैमिली में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये सब चीजें आ रही हैं। अब इसके अंदर भक्ति का क्या रूल हो जाता है?
इसके अंदर भक्ति का ये रोल हो जाता है कि आपको एक तो इन सब से लड़ने की स्ट्रेंथ मिल जाती है। भगवान जो है हमारे कर्मों के साथ में इंटरफेयर नहीं करे। आप देखो भगवत गीता में अर्जुन के तो रथ पे भगवान बैठे थे, और जब भगवान ने भगवत गीता सुनाई उसके बाद भी अर्जुन को अपने भाइयों के ऊपर, भीष्म पितामह के ऊपर और बाकी अपने सारे रिश्तेदारों के ऊपर बाण तो चलाना ही पड़ा था। भगवान ने वो चीज में कमी नहीं करी, वो तो चलाना ही पड़ा था। आप सोचो, लेकिन अर्जुन का जो एक्सपीरियंस था भगवत गीता सुनने से पहले युद्ध करने का वर्सेस भगवत गीता सुनने के बाद युद्ध करने का, दोनों एक्सपीरियंसेस में बहुत डिफरेंस। जहाँ पे अर्जुन पूरी तरह से रो रहे थे, शरीर कांप रहा था। हाँ, और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतने बड़े योद्धा होके उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और वही अर्जुन जब अब युद्ध करने जा रहे हैं तो नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् में अच्युता, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई, अब मैं आपकी कृपा से युद्ध करने के लिए तैयार हूं। तो दोनों सिचुएशंस में अर्जुन को ही युद्ध करना पड़ा था। पहले कितना परसेंट अर्जुन ने युद्ध किया? 100%। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कितना परसेंट युद्ध किया? 100%। भगवत गीता सुनने से पहले अर्जुन सरेंडर थे? 0%। भगवत गीता सुनने के बाद कितना सरेंडर होकर इंस्ट्रक्शन फॉलो किए? 100%। तो आप यहाँ पे जो सरेंडर का क्वालिटी चेंज हुआ है, लेकिन अर्जुन की जो एक्टिविटीज थी वो चेंज नहीं। तो यहाँ पे अर्जुन ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि भगवान जो है युद्ध को आसान बना देंगे। अभिमन्यु को भी चीटिंग से मरना पड़ा, इतना उसमें फंसा के, चक्रव्यूह में फंसा के मरना पड़ा। हाँ, और इतने सारे लोगों को मरना देखना पड़ा अर्जुन को। तो उसमें कोई कमी नहीं की भगवान ने। वो पूरा भगवान ने पूरा ड्रामा के साथ, थ्रिलर के साथ, सस्पेंस के साथ, एक्शन के साथ पूरा युद्ध किया, उसमें कुछ कमी नहीं की भगवान। लेकिन अर्जुन की लड़ने की जो टेंडेंसी थी उसके अंदर परिवर्तन, चेंजेस आ गए। तो हम लोग भी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी, वो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन जब हम भगवान का शेल्टर लेते हैं, जब हम भगवान का शेल्टर लेते हैं, तब क्या होगा? भगवान हमें इन सब प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट कर लेते, हमारे अंदर उन सब से लड़ने की शक्ति आ जाती। और जब हमारे अंदर इन सब से लड़ने की शक्ति आ जाती है, तब हम बेटर वे में इनसे डील कर पाते। और डेफिनेटली भगवान जो है हमारे प्रारब्ध तो फिर भी खत्म नहीं करेंगे, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ना है उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर देंगे। और यही काम गुरु का होता है, और गुरु भी हमें इसीलिए प्रोटेक्ट करते हैं। गुरु का मेन सबसे बड़ा रोल है प्रोटेक्ट करना, ताकि हम लोग भक्ति अच्छे से कर सकें। गुरु हमें प्रोटेक्शन दे रहे। अब चैंटिंग, रीडिंग, हेयरिंग करना, सेवा करना, ये हमारा ड्यूटी है, इसमें गुरु हमें एनकरेज करते हैं। और जब हम एफर्ट्स अच्छे से लगाते हैं तो इनमें हमें गुरु ब्लेस करते हैं। जैसे हम, हमारे घर में छोटा बच्चा है जैसे परीक्षित है, उसके मम्मी पापा उसको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन पढ़ना उसका ड्यूटी है। और जब वो अच्छा पढ़ेगा तो मम्मी पापा उसके उसको ब्लेस करेंगे और उसको कुछ गिफ्ट दिलाएंगे। तो ये जो है गुरु इस तरह से कार्य, तो ये हमें सीखना होगा। तो गुरु का काम है प्रोटेक्ट करना। और
हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारी लाइफ में गुरु हमारे साथ में आके खड़े हो जाते हैं। जब दीक्षा से पहले का टाइम था, जब तो बहुत सारे तो मेरे को जब पंजाबी बाग में मेरा दीक्षा होना था, तो वहाँ के जो टेम्पल प्रेसिडेंट ने सबने मेरे को मना कर दिया कि नहीं 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 नहीं, अभी तुम केपेबल नहीं हो दीक्षा के लिए। तो उन्होंने मना ही कर दिया था। तो महाराज मेरे को बोल दिए थे दीक्षा देने के लिए। तो फिर उन्होंने बाद में महाराज से जाके बात किया था कि महाराज अभी ये लड़का जो है अभी तैयार नहीं है दीक्षा देने लेने के लिए। तो फिर बाद में महाराज बोले आई नो, बट आई वॉन्ट टू सेव हिम, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट हिम, इसलिए मैं उसको दीक्षा देना चाहता हूँ। तो महाराज के ये वर्ड्स थे कि मैं उस आई वॉन्ट टू सेव हिम एंड आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट हिम, इसलिए मैं उसको दीक्षा देना चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद टेम्पल प्रेसिडेंट चुप हो गए। उन्होंने तो बुला लिया मेरे को दीक्षा के लिए। तो या अब बाद में मेरे को कुछ एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह काफी चीजों में भी बताए कि मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होने हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग है। हाँ, लेकिन तुम्हारी लाइफ में एक व्यक्ति, एक गुरु आके ऐसे खड़े हो गए हैं जिन्होंने तुम्हें सामने से आके प्रोटेक्ट कर दिया। तो ये जो है क्वालिटी है गुरु का, कि हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी हमारे गुरु सामने आके खड़े हो। और बहुत चीजों में होता था महाराज इसी तरह से प्रोटेक्ट करते थे। कई बार मेरी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती थी, तो मैं बैठा होता था, तो फिर महाराज टॉपिक चेंज कर देते थे, तो फिर उसके ऊपर डिस्कशंस करना शुरू कर देते थे। और फिर मैंने उनको एक बार कुछ बताया, उसके बाद महाराज उस टॉपिक पे मेरे को बहुत डिटेल में बात किए। फिर अगले महीने आए, दोबारा उस टॉपिक पे बात की उसी पॉइंट से। फिर अगले महीने आए, उस पॉइंट से फिर आगे बात किए। फिर अगले महीने आए, फिर उसके आगे वहां से बात किए। फिर अगले महीने आए, फिर उसके आगे वहां से बात किए। ऐसे 7 महीने तक महाराज कंटिन्यू किए। और इस तरह से 7 महीना कंटिन्यू करने से के बाद क्या हुआ, वो समहाउ प्रॉब्लम अपने आप ही गायब हो गई। मैं ढूंढता रह गया वो प्रॉब्लम कहाँ है, वो पूरी गायब हो गई। तो गुरु जो है हमें प्रोटेक्ट कर। ये मैं अब आप कहोगे कि अरे राम हरिदास, तुम्हारे को तो गुरु ने सामने से प्रोटेक्ट किया, तो तुम तो गुरु जी के साथ घूमते फिरते थे, तो तुमको तो ये सब एग्जाम्पल समझ में आते हैं। हम तो गुरु जी के साथ इतना नहीं घूमे। लेकिन इसकी वजह से हम गुरु की जो पोटेंसी है उसको कम नहीं समझ सकते। मे बी मेरे को फिजिकली साथ में टाइम मिला होगा, लेकिन जो कनेक्शन, जो प्रोटेक्शन वो मेरे को दे रहे हैं, वैसे ही प्रोटेक्शन वो सबको दे रहे हैं। तो ये प्रोटेक्शन वो आपको भी दे रहे हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स को भी दे रहे हैं। तो इसीलिए जिन्होंने भी गुरु का शेल्टर लिया है, उनको गुरु प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती, उनसे महाराज हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चाहे वो फिजिकली प्रेजेंट है, चाहे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण डिसअपियर कब हुए? 5,000 साल पहले। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग उनकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, हम लोग उनकी प्रोटेक्शन को फील कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कब डिसअपियर हुए? 1977 में। तो हम सबकी मोस्ट ऑफ अस, हम सभी की भक्ति में आने से पहले ही प्रभुपाद जी डिसअपियर हो गए। लेकिन जब जैसे जैसे हम लोग प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, हम लोग प्रभुपाद की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, प्रभुपाद के प्रोटेक्शन को फील कर सकते हैं। प्रभुपाद से प्रेयर करेंगे तो प्रभुपाद की प्रेयर के आंसर्स के साथ में हम लोग रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। और ये सब रियलाइजेशन सब शेयर करते हैं। अब एक आध दो लोग शेयर करें तो समझ में आए, सभी को ये रियलाइजेशन कहाँ से आ रहे हैं? दैट मीन्स प्रभुपाद जी का आज भी सबके साथ में वैसे ही संबंध है। और जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के साथ हमारा संबंध और स्ट्रांग होता चला जाएगा।
हाँ, तो जो क्वालिटी भगवान की है वही क्वालिटी तो गुरु की भी है। क्वालिटेटिवली तो फर्क नहीं है। आचार्य माम विजानीयम, भगवान कह रहे हैं कि आचार्य को मेरे ही समान समझो, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। तो वही क्वालिटी है। तो आज भी हम लोग महाराज की प्रेजेंस को, उनकी प्रोटेक्शन को, उनसे प्रेयर करेंगे तो उनके रेसिप्रोकेशन को आज भी हम लोग पूरा का पूरा फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम उनके साथ में कनेक्शन। तो ये वाला जो पॉइंट है कि कर्मों, इसलिए हम लोगों को ज्यादा अपने कर्मों की इधर उधर में चीजों में फंसना नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, इन सब चीजों में नहीं फंस के ना, क्योंकि हमारे हमारे को जो प्रोटेक्ट करने वाला है वो बहुत पावरफुल है। हम ठीक है, हम लोग घबरा रहे हैं, लेकिन जो हमें प्रोटेक्ट करने वाला पर्सन है वो बहुत पावरफुल है, हमसे बहुत प्यार करता है वो पर्सन। तो इसलिए हमें डरना नहीं। हमें क्या करना है, अपना ड्यूटीज को अच्छे से करना। यहाँ पे आप देखेंगे ध्रुव महाराज, वो बाकी चीजों से नहीं उनको प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये चल रहा है वो चल रहा है, नहीं, वो अपने भक्ति में थे, अपने आप। और ना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विमान आए, उसमें विष्णु दूत बैठ के आए, इतना सुंदर विमान हो और मैं ऐसे जाऊं, नहीं, वो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उन्होंने। वो ये चीज सोच के भक्ति तो नहीं कर रहे थे। वो अपने आप आया विमान, विष्णुदूत कह रहे हैं कि भगवान ने भेजा है, आप चलिए। और जब भगवान ने भेजा तो वो मना कैसे करेंगे। तो वो जो है मृत्यु के सर पे पांव रखे विमान में बैठ के, और 36,000 वर्ष तक उन्होंने यहाँ पे राज्य किया था। और वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो भी वो भोग रहे थे उसमें जो भी सुख था उसमें पुण्य क्षय हो रहे थे, दुख था उसमें पाप क्षय हो रहे थे। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड का बेसिक नेचर ही यही है कि हमारे पाप और पुण्य दोनों ही क्षय होंगे और नए पाप और पुण्य क्रिएट हो। हम जो कुछ भी इस मटेरियल वर्ल्ड में बना ले उसका क्षय होता चला जाए, उसका क्षय होगा। और ये चीज भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं 11th चैप्टर में, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्तो, कालो अस्मि, मैं काल हूं, अब मेरे प्रभाव से लोक क्षय, हर चीज का जो लोकों का क्षय होता रहता है। वैसे ही हमारे जो पाप और पुण्य है उनका भी क्षय हो रहा है। हमारे पुण्य खत्म हो रहे हैं जितना जितना हम लोग सुख भोग रहे हैं, हमारे पाप खत्म हो रहे हैं जितना जितना हम लोग दुख भोग रहे हैं। हम्म। अब डेफिनेटली कुछ लोगों ने पाप ज्यादा किए हैं तो उनके पाप ज्यादा, उनको ज्यादा भोगना पड़ रहा है। तो जिन्होंने पुण्य ज्यादा किए हैं तो उनको उनको थोड़ा जीवन सुखमय है। लेकिन पाप और पुण्य दोनों ही बंधन का कारण बनेंगे। पाप और पुण्य दोनों ही बंधन का कारण बनेंगे। सपोज करो आप, हमारे बहुत सारे पुण्य पेंडिंग है, तो उन सारे पुण्यों को भोगने के लिए हमें उस तरह के शरीर में जाना पड़ेगा जिस तरह के वो पुण्यों को हम भोग सके। हम्म। तो इसीलिए हम लोग कर्म कांड में नहीं फंसना चाहते। हम लोग कर्म कांड में नहीं फंसना चाहते। हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग भक्ति में लगना चाहते हैं, और ऐसे पुण्य करना चाहते हैं जो पुण्य हमारी भक्ति को स्ट्रांग बनाए। इसीलिए जो जो पुण्य है, जो सुकृति है, जो हम लोग अर्न करना चाहते हैं वो भक्ति उन्मुख सुकृति है। हम लोग पुण्य इकट्ठा नहीं करना चाहते, हम लोग भक्ति उन्मुख सुकृतियां हैं, इसको इकट्ठा करना चाहते हैं। और ये इकट्ठी होंगी जब हम भक्ति के कार्य में लगेंगे। जब हम भक्ति के कार्य में लगेंगे तब वो वाले पुण्य इकट्ठे होंगे। अब प्रभुपाद जी आगे इसमें समझाते हैं अपने लेक्चर्स में,
प्रभुपाद जी जो है इन ग्वाल बालों का एग्जाम्पल लेते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ग्वाल बाले हैं ये सारे जो है भगवान के साथ में घूम रहे हैं। तो ये देख के या तो नारद जी या ब्रह्मा जी, पता नहीं कौन, वो जो है ये देख के सरप्राइज हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि इन लोगों ने ऐसा क्या पुण्य किया है, कृत पुण्य पुण्य, इन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है जिसकी वजह से ये परम भगवान के साथ खेल रहे हैं। तो वहां पे एक वर्ड यूज किया गया, कृत पुण्य पुण्य। इन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, क्योंकि कितना मर्जी आप दान दे दो, कितना मर्जी आप सोने का दान दे दो, गायों का दान दे दो, अलग अलग फल सब्जी का दान दे दो, लेकिन इतना पुण्य नहीं इकट्ठा कर पाओगे कि परम भगवान के साथ खेल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो। हम्म? तो फिर प्रभुपाद जी बताते कि इनका पुण्य क्या है। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, प्रभुपाद कोट करते हैं, शुण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो कृत पुण्य पुण्य है, ये जो ग्वाल बालों का जो पुण्य है, इन्होंने क्या पुण्य किया है, इनका पुण्य है शुण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना। इनका जो पुण्य क्या है, श्रवण और कीर्तन है। इन्होंने बहुत ध्यान से श्रवण और कीर्तन किया है, ये इसकी वजह से आज ये भगवान के साथ में खेल पा रहे। और भागवतम के फर्स्ट कैंटो में ही आता है, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली रेफरेंस, प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि यदि हम भागवतम को अच्छे से पढ़ेंगे तो भगवान हमें मौका देंगे इन्हीं लीलाओं में पार्टिसिपेट करने। अगर हम भागवतम अच्छे से पढ़ेंगे तो भगवान हमें मौका देंगे इन्हीं लीलाओं में पार्टिसिपेट। तो जिन लीलाओं को आज आप पढ़ रहे हैं, आप वही लीलाएं भगवान के साथ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कृत पुण्य पुण्य में ये जो पुण्य श्रवण कीर्तना का ऑप्शन। अब आज की डेट में आप देखोगे कि क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, तो लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि उनके कौन से ग्रह नक्षत्र कौन से घर में बैठे हैं, कौन ऊंचा प्लेनेट है, कौन सा नीचा प्लेनेट है। उसके हिसाब से उनको बहुत सारी रेमेडीज बताई जाती हैं कि आप ये दान दो, वो दान दो, ये दान दो, वो दान दो। अगर ये सब कर भी लिया हमने तो भी कर्म कांड हुआ, तो भी ये सब कर्म कांड। तो बेस्ट क्या है, कुछ भी हमें दान देना है वो हम दान दे भगवान। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, यत् करोषि यद अश्नासि यज्जो जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तो जो भी दान देना है वो भगवान कह रहे हैं वो मुझको दो। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे डिवोटीज जो अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि उनको वो चीज मिल सके जो वो चाहते, मटीरियल। लेकिन हमने प्रभुपाद से क्या सुना कि यथा तरो उन्मूलम, भगवान कैसे हैं, वो पेड़ की जड़ के समान। तो आप जड़ में जब कुछ डालोगे तो वो पूरे पेड़ में चला जाए। आप भले ही किसी और देवी देवता से कुछ चाहते हैं तो भी हम अगर भगवान को देंगे तो भगवान के थ्रू वो चीज उस देवी देवता के पास पहुंच जाए। हम्म? तो अलग से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर हम खुद से जाएंगे, कोशिश करेंगे तो मे बी एक्सेप्ट हो नहीं हो, लेकिन अगर हम भगवान को देंगे इस आशा से कि हमारा ये ग्रह नक्षत्र भी ठीक हो जाए, ये प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाए, तो भी जो है वो प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी क्योंकि भगवान ही हर चीज के जड़ है। तो इवन पहली बात तो ये है कि कर्म कांड की जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर किसी का मन कर्म कांड में लगा हुआ है आज भी, या उनको लगता है कि कुछ करना चाहिए, तो भी हमें भगवान को ही देना चाहिए।
और भगवान के थ्रू वो जिनके पास जहां जाना है वो चला जाए। जैसे हम दवाई खाते हैं, हमारे पेट में दर्द होगा तो भी हम मुंह में दवाई खाते हैं, पैर में दर्द होगा तो भी मुंह में दवाई खाते हैं। तो मुंह अपने आप पहुंचा देता है जहाँ की दवाई है वो, है ना। तो जब ये इतना जड़ सिस्टम इतना अच्छा तरह से काम कर रहा है, तो वो भगवान जो इन सब चीजों के स्वामी है वो क्या नहीं कर देंगे। तो ये चीज हमें फोकस करना चाहिए। तो सुख दुख तो आता ही रहेगा लाइफ में, और हमें कोशिश करना चाहिए कि नए पुण्य नहीं बनाए या नए पाप नहीं बनाए। उन चीजों में नहीं, हाँ भक्ति उन्मुख सुकृतियां इकट्ठी करें, लेकिन नए नई चीजें ना डेवलप करें। क्योंकि वो क्या होगा, फिर वो हमारे फिर भोगने का कारण बनेगा, बंधन का कारण बनेगा। वो चीज से हमें बचना चाहिए। वो सिंपल तरीके से बच सकते हैं, जो प्रभुपाद ने हमें सिस्टम दिया उसको हम लोग फॉलो करें। जो प्रभुपाद ने सिस्टम दिया उसको हम लोग फॉलो करेंगे। हम अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, हम लोग खुश होना चाहते हैं। हम लोग लाइफ में खुश होना चाहते हैं, हमारा पर्पस क्या है, खुश हो। हाँ। अब ये पर्पस हमें इजीली मिल जाएगा अगर हम लोग प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। ये पर्पस डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करेंगे, और किसी का भी इंस्ट्रक्शन ये चीज फॉलो करने का कोशिश करेंगे तो इसीलिए कोई भी सिचुएशन हो, हमें प्रभुपाद ने जो हमें सिस्टम दिया है हमें उसको फॉलो करना। क्योंकि बाकी सारे जो भी धर्म के नाम पे करने वाले लोग हैं, वो मे भी शुद्ध हों नहीं हो, बोनाफाइड हो नहीं हो, लेकिन हमारे को ये मालूम है कि दो लोग हमारे पास ऐसे हैं जो पूरी तरीके से शुद्ध है, अब पूरी तरीके से बोनाफाइड है, प्रभुपाद और गुरु। ये एटलीस्ट ये दो लोग तो पूरी तरह से शुद्ध और बोनाफाइड है। तो हमने हमें इन दोनों को पकड़ के चलना है, और इन दोनों से हमारा सब कुछ सॉल्व हो जाए। कहीं इधर उधर भागने का जरूरत नहीं है, कुछ करने का और जरूरत नहीं, इन दोनों को पकड़ के चलना है तो आगे। इसीलिए कर्म में जो पाप और पुण्य हो रहे हैं, और जो हमें पाप और पुण्य का जो रिजल्ट आ रहा है, उससे भी हमें ज्यादा खुश या दुखी नहीं। क्योंकि जब हम सुख अनुभव कर रहे हैं तब हमारे पुण्य क्षय हो रहे हैं, जब हम दुख अनुभव कर रहे हैं तो हमारे पाप क्षय। इसीलिए बार बार भगवत गीता में आप अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आप फिर देखेंगे कितनी बार भगवान जो है बार बार इस चीज को कोट कर रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल को, कि सुख और दुख में सेम रहना चाहिए। सुखेशु अनुद्विग्नमना, दुखेशु विगता स्प्रिया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममा निरहंकार समा सुखा दुखा शमे, यो न हराष्ट्री न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, हाँ, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। कितने सारे ऐसे श्लोक हैं जिसमें भगवान बार बार इसी प्रिंसिपल को कोट कर रहे हैं कि सुख में एंड दुख में सेम रहो। जब हम सुख में और दुख में सेम रहेंगे तो हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि प्रिंसिपली जो है हम लोग कर्मों से बाहर हैं, और ये दोनों हम लोगों को अपने अपने कर्मों के हिसाब से भोगना पड़ता है। जब हम इस सिचुएशन में आ जाएंगे संभाव के, तब हमारे लिए सेवा करना, ना भगवान के नाम का जप करना बहुत इजी हो जाएगा। फिर हम इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। और हम देखते थे महाराज की लाइफ में भी कि इन चीजों से उनको प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप लोग कभी महाराज की यात्राओं में गए हैं, तो जैसे महाराज की जब यात्रा होती है तो उसमें 10-12 हजार डिवोटीज आते हैं, और जब महाराज एंटर करते थे पंडाल में 10-12 हजार डिवोटीज के बीच में, तो 10-12 हजार डिवोटीज पूरे चढ़ जाते थे महाराज को वेलकम करने के लिए। तो लेकिन फिर भी जो है उनका बिहेवियर, उनके इवन एक्सप्रेशन में भी नहीं आता था कि ये सब लोग मेरे लिए आए।
उनके एक्सप्रेशन में भी, क्योंकि मैं साथ में बैठा होता हूँ, मैं उनका एक्सप्रेशन नोट करता था। उनके एक एक्सप्रेशन में इतना सा भी नहीं आया होता था, इतने सारे लोग मेरे वजह से आए हैं, मेरे लिए आए। कंप्लीटली फ्री, कंप्लीटली। मतलब एक, कई बार ऐसा अंदर से जैसे प्राउड सा लगता है ना, जैसे सपोज करो हम लोग क्लास दे रहे हैं और हमारे जैसे कनेक्टेड सारे लोग क्लास में आ जाए, तो एक अंदर से एक सटल सा प्राउड आता है कि ये सब सब मेरे लोग हैं, इनको मैं लेके आया हूँ भक्ति में, और सब मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। एक सटल प्राउड आता है। अब वहां 10, 12, 15 हजार लोग खड़े हैं, उनके एकदम फेस पे भी नहीं आता इस लेवल पे उनका स्वभाव। और जब नेगेटिव सिचुएशंस होती थी तो भी उनको कोई उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, तो भी वो कंटिन्यूस सेवा में लगे रहते, कंटिन्यूस। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े तरह से एक्टिविटीज करते थे, लेकिन फिर भी वो संभाव है। तो ये चीज है कि जब हम संभाव में होंगे, तब हमारा चीजों के साथ में डील करना आसान हो जाएगा। क्योंकि अब आप नॉलेज में सिचुएटेड हो ना, आपको अंडरस्टैंडिंग है कि अब मेरे साथ जो हो रहा है ये भगवान की इच्छा से। प्रभुपाद जी का क्या एटीट्यूड था जब वो अमेरिका गए? प्रभु मैं आपकी कृपा से यहाँ पे आया हूँ, अब आपको जिस भी तरीके से मेरे को नचाना है आप नचाओ, आपको जैसे मर्जी नचाना है नचाइए। हाँ, तो ये इस एटीट्यूड से प्रभुपाद जी गए थे। हाँ, महाराज ने अपने आप को पूरा प्रभुपाद को पूरा ही समर्पित कर दिया था। अब कितनी बड़ी बड़ी भी प्रॉब्लम्स आती थी, नेगेटिविटी आती थी, पॉजिटिविटी आती थी, महाराज ने अपने आप को प्रभुपाद के लिए झोंक दिया। वो उसमें लगे रहते थे, वो ये नहीं सोचते थे इसकी वजह से मेरे को कन्वीनियंस होगा, इनकन्वीनियंस होगा, ये मेरे को अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, ये नहीं सोचते ही नहीं थे। वो पूरी तरह से लग गए थे, वो इजी और मुश्किल देखते ही नहीं थे। हाँ, प्रभुपाद ने बोला प्रचार करो, हाँ भक्तों को उत्साहित रखो, मोटिवेटेड रखो, तो हम जैसे नए लड़कों को भी महाराज टाइम देते थे। हाँ, बड़े बड़े जीबीसी सन्यासी को वो नरिश करते थे। बड़े बड़े भक्त लोग जो 192 माला करते हैं ये हर एकादशी पे, वो लोग महाराज से आगे गाइडेंस लेते थे, कैसे भजन करे, कैसे माला करे, अपना जप कैसे सुधारे। हमें पता नहीं चलती ये सब बातें। हर एकादशी 192 माला करने वाले भक्त लोग महाराज से आगे गाइडेंस लेते थे कि हम अपना जप को कैसे इम्प्रूव करें। हाँ, तो इस लेवल के भक्तों को भी महाराज गाइडेंस देते थे, उनको शेल्टर देते थे, उनको महाराज नरिश करते थे। हम जैसे नए नए लड़कों को, IYF के नए नए लड़कों को भी महाराज नरिश करते थे। क्यों? प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है, सबको एनकरेज करो, सबको सेवा में लगाओ। हाँ, ऐसी बड़े बड़े मीटिंग्स जहाँ पे महाराज के ऊपर अटैक हो जाने की सिचुएशंस हो जाती थी, ऐसी ऐसी सिचुएशन में जाके खड़े हो जाते थे डील करने के लिए। और छोटी छोटी सी IYF की मीटिंग में भी बैठ जाते। तो अलग ही टाइप की पर्सनैलिटी हूँ। तो मैं उनसे पूछा कि आप इतना टाइम दे क्यों देते, क्यों लोग आपका आगे टाइम वेस्ट कर देते हैं, आप इतना टाइम क्यों देते हैं? तो महाराज बोले कि आई एम लिबरल बिकॉज प्रभुपाद वाज लिबरल। हम लेटे हुए थे, ऐसे लेट के बोलते हैं नॉर्मली, आई एम लिबरल बिकॉज प्रभुपाद वाज लिबरल। तो प्रभुपाद जी लिबरल थे इसलिए मैं लिबरल। तो वो सिर्फ प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, कितनी बार होता था ऐसे कि दिन भर हैवी मीटिंग्स चलती थी, हैवी मतलब आप सोच नहीं सकते, हैवी मीटिंग्स, सारे कलेश दुनिया भर की, पैसे का चक्कर, इसने ये गड़बड़ कर दिया, वो गड़बड़ कर दिया, यहाँ प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम आ रही है, चलता था पूरा। महाराज एकदम सुबह से एकदम मीटिंग में लगे पड़े लगे। शाम को अपने रूम में बैठे हैं, सामने और DT का ऑर्डर खुलेगा, उसके सामने बैठते थे और बड़े प्यार से जप करते थे। उनके क्या एक सुंदर प्यारे एक्सप्रेशंस महाराज के होते थे, क्या फेस पे उनके सेटिस्फेक्शन होता था। जब वो अपने DTs को
नरसिंह भगवान का दर्शन करते हुए जप करते थे, क्या एक्सप्रेशंस होते थे। मतलब वो अपने भावों को प्रकट नहीं करते थे, बट उनके फेस पे एक मुस्कान और सेटिस्फैक्शन एक अलग ही लेवल की होती थी। मेरे पास एक फोटो भी है इस तरह की, निकालूंगा मैं। तो अलग लेवल का महाराज का। हाँ, और दिन भर उनका बैकग्राउंड देखो, अगर दिन भर ऐसी हैवी मीटिंग्स चल रही, ये कब पॉसिबल हो पा रहा है? जब पर्सन पूरी तरीके से संभाव में सिचुएटेड है, एवं प्रसन्न मनसो, भगवत भक्ति में लगा हुआ, अंदर से प्रसन्न है। तो इसीलिए हमें भी, हम हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम तो इस लेवल पे नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति से हम कनेक्टेड है वो इस लेवल पे है। तो हमारा क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका क्वालिफिकेशन है। तो हमें ये अंदर से खुश होना चाहिए कि हम जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है वो हमें प्रोटेक्ट कर लेगा। अब हमें क्या करना है, उनकी प्रोटेक्शन में रहते हुए अपना एक्टिविटी जो भी है, चैंटिंग है, रीडिंग है, हियरिंग है, सेवा है, जो भी है वो जो कर सकते हो अपना अच्छे से करो, उसमें मत कमी करो। तो हम लोग बहुत अच्छे हाथों में हैं। तो सुख की, दुख की, पाप की, पुण्य की, ये सब चीजों को साइड में रख के हमारा जो ड्यूटी है, हमारा, तो हम लोग फैमिली में रहते हैं, तो हमारा फैमिली में डेफिनेटली हस्बैंड की तरफ, वाइफ की तरफ, बच्चों की तरफ, मम्मी पापा की तरफ कुछ ड्यूटी बनता है, ऑफिस में कुछ ड्यूटी बनता है, उसको अच्छे से करें और अपने भक्ति के ऊपर फोकस करें। फालतू का जबरदस्ती का टेंशन लेके कुछ मिलेगा ही नहीं। इतना सारा टेंशन जीवन में ले लिया, कुछ तो हो नहीं रहा है। और क्या, किस बात के टेंशन लेना? पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, डेथ तो कभी भी आ जाए, कोई एज तो देख नहीं रही आजकल, ना एज देख रही है, ना हेल्थ देख रही है, कुछ नहीं, कभी भी ऐसी पता चले 9:05 हो रहे हैं, आपको शाम को खबर आ जाए, अरे राम हरिदास क्लास दे रहा था, अभी हो गया इसके साथ कुछ गड़बड़। कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो वो वाला टाइम आने से पहले एटलीस्ट हम आपस में खुश रहें। जैसे हस्बैंड वाइफ आपस में, उनके बीच में टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन चली जा रही है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, टेंशन चल रही है, तुमने मेरा ये नहीं सुना, मैंने तुम्हारा ये नहीं सुना, कितना टेंशन चल रहा है। लेकिन अगर इस टेंशन में डेथ हो गई तो पुरंजन की कथा में देखते हैं, पुरंजन मरते समय अपने पत्नी के बारे में सोचे जा रहे हैं, अगला जन्म उसको लड़की का लेना पड़ गया, क्या फायदा हुआ? तो अगर ऐसा सिचुएशन बनाए कि जहाँ पे हम नेगेटिविटी के टाइम को कम करें, पॉजिटिविटी के टाइम को बढ़ाएं, और टाइम कर फोकस करें भक्ति के ऊपर। अभी आपस में इतना सारा अगर हम लड़ भी लिए, या हमने आपस में एक दूसरे को कुछ पॉइंट प्रूव भी कर लिया, हस्बैंड ने वाइफ को कुछ पॉइंट प्रूव कर लिया, वाइफ ने हस्बैंड को कुछ पॉइंट प्रूव कर लिया, तो भी क्या हो जाए, ये थोड़ी देर के लिए ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी, और क्या होता है। प्रभुपाद जी का कल ही लेक्चर में बोल रहे थे, प्रभुपाद का लेक्चर ही बहुत अच्छा लगता है, इसमें और कुछ सुनता ही नहीं जाता। प्रभुपाद लेक्चर में यही बोल रहे थे कि इट डज नॉट मैटर व्हाट इज राइट और रॉन्ग, व्हाट व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु। अब ये राइट रॉन्ग प्रूफ करने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगा। आप, अगर आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी हो रही है, हस्बैंड वाइफ या कोई भी रिलेशनशिप में, उसको शॉर्ट में, उसका पर्पस क्या है? आप दोनों, आपका पर्पस एक दूसरे को गलत प्रूफ करना नहीं है, एक दूसरे का दुश्मन बनना नहीं। आपका पर्पस क्या है? साथ में आगे बढ़ना, साथ में भक्ति करना, जो भी करना साथ में करना। तो हम दो टीम नहीं, हम एक ही टीम है। महाराज की एग्जैक्ट ये वर्ड्स होते थे, जब डिवोटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था, महाराज बोलते, वी आर नॉट टू टीम्स, वी आर वन टीम, एंड वी आर कृष्णा's टीम। तो हम लोग कृष्ण की टीम है। हाँ, तो अननेसेसरी जो भी अगर बीच में फाइट्स है भी, तो उसको जल्दी शॉर्ट में सॉल्व कर दो। उसका पर्पस क्या है, उसको शॉर्ट में सॉल्व कर दो, एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, रिस्पेक्ट करो, थोड़ा केयरिंग एटीट्यूड रखो, और भक्ति करो साथ में। अननेसेसरी क्या फायदा टेंशन करना, फिर माला में भी वही टेंशन चल रही है,
माला में भी वही थॉट्स आ रहे हैं, क्या फायदा हुआ? एक एक ले दे के एक ही चीज है जो हमें बचा सकती है, भगवान का नाम। हाँ, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, नाम बिना किछु नहीं, 14 भुवन माजे, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं। 14 भुवनों में जाके वो देख लिए, नाम के बिना कुछ नहीं है। और नाम का जप करते हुए हमें ये टेंशन हो रही है, ये घर की प्रॉब्लम हो रही है, गिल्ट हो रहा है कि हम क्यों लड़ लिए, ये गलत बोल दिया, उसने गलत बोल दिया, मैंने गलत बोल दिया। इससे अच्छा उन सब चीजों में पड़े ही नहीं। हाँ, तो अब अगर हमने एक ले दे के नाम ही हमें बचाएगा, और उसके अंदर भी हम लोगों ने ये सब चीजें घुसा दी, एक तो मन भी डिस्टर्बिंग है, टाइम भी नहीं है हमारे पास, हाँ, हेल्थ भी खराब होता रहता है, फिर हम ये सब चीजें भी घुसा दें उसमें। तो कोशिश करें कि यहाँ, मेरे को भी, मैं भी जो चीज मैं खुद सोचता रहता हूँ वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ज्ञानबाजी नहीं कर रहा। तो जो मैं अपने अपने आप को खुद समझाता रहता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर। तो इन सब चीजों में ना फंस के जो हम बेस्ट कर सकते हैं महाराज के लिए और हरिनाम के लिए, वो हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और बाकी भगवान अपने आप हैंडल कर लेंगे। पाप पुण्य सुख दुख आता जाता रहेगा, बहुत सारे जीवन निकल के ये भी खत्म हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अब अब हम मौका मिला है, ये लाइफ हम भगवान के लिए यूज करें, गुरु के लिए यूज करें, तब कुछ फायदा होगा। नहीं तो ये इतने सारे जीवन निकल गए, ये भी जीवन निकल जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। हरे कृष्ण।